आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एंड में हम डिस्कस करेंगे डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन, हम आम अल्फाज में भी सॉल्यूशन के टर्म को यूज़ करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिलाप, आपस में मिक्सचर, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो बुक में भी ऐसा ही कुछ है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स, इनका होमोजीनियस मिक्सचर, इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। 9 किस्म के सॉल्यूशन हैं। कैसे कि सॉल्यूशन ये नहीं, हम लिक्विड, गैस और सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन में गैस प्लस लिक्विड, इसका सॉल्यूशन, उसके बाद गैस का सॉल्यूशन, सॉलिड का सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन, सॉलिड गैस का सॉल्यूशन, सो ऑन। 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हैं। कैसे? अब सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है, इसकी जो लुक होती है वो सेम होती है। मतलब क्या हुआ, हम अपने इर्द गिर्द फिजा में देखते हैं, हमें एक तरह की फिजा नजर आती है। अब फिजा के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पोल्यूटेड गैसेस भी हैं। हमें वो अलग अलग नजर नहीं आती, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस। ये एक सॉल्यूशन है, इसकी लुक एक जैसी होती है। आप वाटर के अंदर अल्कोहल को ऐड करें या वाटर के अंदर शुगर को ऐड करें, ग्लूकोज को ऐड करें, आपको उसकी लुक एक जैसी नजर आएगी, लेकिन वो होमोजीनियस का वर्ड जहाँ पे यूज हो गया सॉल्यूशन में, उसका मतलब ही यही है कि एक जैसा सॉल्यूशन, खा उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आप वाटर के अंदर अल्कोहल भी ऐड कर दें, शुगर भी ऐड कर दें, ग्लूकोज भी ऐड कर दें और जो मर्जी ऐड कर दें, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर होगा, मतलब उसकी लुक एक जैसी होगी। और सॉलिड इनका भी सॉल्यूशन होता है। कैसे? सॉलिड के अंदर अलाइज आ जाते हैं, हमारे पास ब्रेस आ जाता है। ब्रेस का वर्ड यूज हुआ, ब्रेस। ये जिंक और कॉपर, इनका आपस में सॉल्यूशन जो होता है, इनका आपस में मिलाप जो होता है, उसको हम ब्रेस बोलते हैं। ब्रोंज एक किस्म की कांसी, आप इसको आम अल्फाज में कह लें कि ये भी एक सॉल्यूशन के टर्म में आता है। कैसे? हम ब्रोंज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इनको फिजिकल तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मतलब ब्रोंज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ रिलेट करती हैं, इसलिए हम इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ये हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन। जहां पे भी वर्ड आ जाए केमिस्ट्री के अंदर या कहीं भी एक्वा, इसका मतलब होता है वाटर। एक्वा का बेसिकली मीनिंग है वाटर। एक्वस सॉल्यूशंस,
कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनके जो वाटर के साथ, यानी कि वाटर उसके अंदर कोई भी चीज डाल दी, वाटर के साथ मिलाप करके जो सॉल्यूशन बनाया है उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो हाई होती है। सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की जो मिकदार होती है वो ज्यादा होती है और सॉल्यूट की मिकदार कम होती है, लो होती है। सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं और फिर सॉल्यूशन बनाते हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी चीज को हमने पानी के अंदर डाला, कोई भी चीज है वो एक सॉल्यूशन बन गया, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या है कि ऐसी चीज जो सॉल्यूशन के अंदर लो क्वांटिटी में हो, कम मिकदार में हो, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट ऐसी चीज जो सॉल्यूशन के अंदर हाई क्वांटिटी में हो, मिकदार उसकी ज्यादा हो, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब सॉल्वेंट के बगैर सॉल्यूशन नहीं बन सकता और सॉल्यूट के बगैर भी सॉल्यूशन नहीं बन सकता। अगर अकेला वाटर है तो वो सॉल्वेंट है। अगर हमारे पास अकेली शुगर है, अकेला ग्लूकोज है या अकेला अल्कोहल है, तो वो हमारे पास सॉल्यूट है, वो सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्सअप होते हैं तो उस वक्त हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। यहां पे एक बात और, कि जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, सिंगल सॉल्वेंट। सॉल्यूट जितने मर्जी हों लेकिन सॉल्वेंट एक होता है। आप देखें, वाटर है हमारे पास, वाटर के अंदर हमने शुगर को ऐड किया, अल्कोहल को ऐड किया, उसके अलावा कोई भी और चीज ऐड कर दें, ग्लूकोज को ऐड कर दें। अब ये तीनों चीजें ये सॉल्यूट हैं, लेकिन वाटर अकेला सॉल्वेंट है। पता यह चला कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं मगर सॉल्वेंट एक होता है। ये था एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने से पहले एक मैं यहीं पे आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे पास कोई भी एक, इसके अंदर हमारे पास सॉल्वेंट है, कोई भी बर्तन है हमारे पास, इसके अंदर सॉल्वेंट है। अब हमने ऊपर से सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट को ऐड किया, ये मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं। अब ये बन गया सॉल्यूशन, लेकिन अगर हम मोर एंड मोर सॉल्यूट ऐड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, यहां पे मैं सपोज कर लेता हूं सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है। एक बात और कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब कि जमीन के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाती हैं और सॉल्यूशन बना लेती हैं। मतलब वो चीजें एज अ सॉल्यूट वर्क करती हैं और वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है। तो वाटर एक
यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। बात चल रही थी, यहां पे मैं सपोज कर लेता हूं कि सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है और सल्यूट हमारे पास शुगर है। अब होगा क्या, जैसे जैसे हम सल्यूट ज्यादा से ज्यादा ऐड करते जाएंगे वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्सअप होता जाएगा। इसको हम स्टर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, इसके अंदर मिक्स होता जाएगा। एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब सल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, मतलब क्या कि सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर ये आपस में मिक्सअप होते जाएंगे आपस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते रहेंगे। पिछले चैप्टर में हम पढ़ते रहे, चैप्टर नंबर 5 में, मिक्सअप होते जाएंगे। ये मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, ये मिक्सअप होते हुए एक ऐसी स्टेज आएगी कि हम ऊपर से सल्यूट ऐड करेंगे लेकिन वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं होगा। जब सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होना छोड़ दे, इस स्टेज पे जो हमारे पास ये सॉल्यूशन बनेगा इसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट ये इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, मतलब जितना सल्यूट होगा उतना सॉल्वेंट होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जिसके अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी सेम हो जाए, उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी सेम एग्जांपल लेते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इसके अंदर वाटर है, ऊपर से हमने शुगर को ऐड किया एज अ सॉल्यूट। शुगर को एज अ सॉल्यूट ऐड किया, लेट्स सपोज वाटर है हमारे पास 1 लीटर और शुगर हमने ऐड की 300 ग्राम्स, ये हमने शुगर ऐड की। ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। अनसैचुरेटेड, कि सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है। क्या मतलब कि इसके अंदर अभी सल्यूट को जज्ब करने की सलाहियत बाकी है। सल्यूट अगर हम इसमें मजीद ऐड करें तो वो सल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट की क्वांटिटी लो हो और जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी हाई हो। और एक शर्त और है इसके साथ कि इस सॉल्यूशन के अंदर, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अगर हम मजीद सल्यूट ऐड करें तो वो उसमें डिसॉल्व हो सके। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, ये हमारे पास
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अंदर मैंने पहले भी बात की कि सल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार जो है आपस में कंसंट्रेशन जो है सल्यूट और सॉल्वेंट की वो एक दूसरे के इक्वल हो चुकी है। लेकिन इस स्टेज पर अगर हम इसे टेम्परेचर अप्लाई करें, अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करें तो इसके अंदर मोर सल्यूट ऐड हो सकता है। कैसे? टेम्परेचर जब अप्लाई करेंगे तो इसकी जो डिसॉल्विंग पावर होगी, जो इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट को डिसॉल्व करने की सलाहियत होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी और इसके अंदर हम मजीद सल्यूट ऐड कर सकेंगे। यानी कि ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन in which solute is dissolved when we, जब हम इसे टेम्परेचर दें, कि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसे जब हम टेम्परेचर दें तो उसके अंदर मजीद सॉल्यूट ऐड हो सके, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नाम से भी थोड़ा बहुत जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सल्यूट। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं कि हम घर के अंदर वाटर लें एक गिलास और उसके अंदर शुगर ऐड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो वो एक बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन आपने अक्सर दुकानों पे देखा होगा, आम लफ्जों में हम उसे शीरा बोलते हैं, कि उसके अंदर शीरा जो होता है वो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। कैसे? कि उसके अंदर पहले तो शुगर को ऐड करते जाते हैं, एक स्टेज आती है शुगर ऐड होना रुक जाती है, यानी कि शुगर उसके अंदर डिसॉल्व होना रुक जाती है। फिर उसे नीचे से हीट करते हैं, जैसे ही हीट करते हैं मजीद शुगर उसमें ऐड होना शुरू हो जाती है और एक ऐसी स्टेज आती है कि क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मजीद सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता। हम टेम्परेचर देते रहें, मजीद सॉल्यूट ऐड नहीं होगा। उस स्टेज को, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टाइप्स, इसकी टाइप्स के अंदर सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, उसके बाद इसी तरह लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन, इसके बाद गैस गैस, गैस लिक्विड एंड गैस सॉलिड सॉल्यूशन। 9 टाइप्स हैं सॉल्यूशंस की। इनकी एग्जांपल्स बुक में लिखी हुई हैं, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। यह था हमारा आज का ब्रीफ लेक्चर, सॉल्यूशन और उसके साथ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।